तो हम बात करने वाले हैं बल्क लिस्टिंग के बारे में। बेसिकली बल्क लिस्टिंग क्या होती है? बल्क लिस्टिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है एक क्लिक में मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, जो सेम कैटेगरी से डील करते हैं, बिलोंग करते हैं। सो सेम प्रोसीजर है। आपको जाना है लिस्टिंग टैब में, ऐड न्यू लिस्टिंग करनी है। ऐड न्यू लिस्टिंग करने के बाद आपको चूज़ करना है यहाँ पर ऐड लिस्टिंग इन बल्क में। क्लिक करने के बाद आपके पास सेम आपको यहाँ पर कैटेगरीज चूज़ करनी है। ड्रॉप डाउन में सर्च बार आपको आया होगा, वहाँ पर आपको शो सिलेक्ट करना है। सपोज़ आपको सेल करने हैं मैट, तो इस बार मैं मैट की कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ। एंड आप यहाँ पर मैट क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर मैट से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, जो आपकी प्रॉपर मैट से रिलेटेड कैटेगरी है, वो आपको शो करेगी। तो वेट कर लेते हैं अभी इसका। तो मैट हमारे शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल कैटेगरीज़ है मैट से रिलेटेड शो यहाँ पर। फ्लोर कवरिंग मैट है होम फर्निशिंग में, ओके। लॉन्ड्री मैट है। तो उसके अलावा और भी यहाँ पर मैट्स हैं। तो आपको चूज़ करना, आप कौन सा मैट चूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में डील करता है। मेथड मैंने आपको बताया है। आपको जाना है फ़्लिपकार्ट पर। फ़्लिपकार्ट पे जाने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है अपने मैट्स को, और किसी भी मैट को अगर आप ओपन करोगे तो उसमें उसकी डिटेल शो होती है कि वो कौन सी कैटेगरी में लिस्ट है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो प्रोडक्ट आपको कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करना है। सो एक सिंपल मेथड है लिस्टिंग को ढूंढने का कि वो लिस्टिंग आखिर किस कैटेगरी में हुई है। मैंने आपको बताया अगर आप गलत कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपको बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मेरे मैट्स थे, तो मैट मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सेम मेरा मेरा जो ब्रांड था वो सिलेक्ट करना है मेरे को, जेड कारपेट। ठीक है, चेक ब्रांड किया मैंने। उसके बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास ये चीज़ शो करता है। अब देखो आप, हमारे पास अगर इमेज हैं तो हमें डायरेक्ट एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास इमेज अपलोडिंग का कोई सोर्स नहीं है इमेज अपलोड करने का, तो आप इमेज अपलोडर का यूज़ करके भी इमेज यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बट फ़िलहाल हम यूज़ करने वाले हैं विद एक्सेल टेम्पलेट, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। इसमें आपको माइनर एरर्स, मतलब ना के बराबर एरर्स आएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड कर लेना है एक्सेल फाइल को, और ये डाउनलोड में आ चुकी है। और इसको आप जल्दी से कर लेंगे ओपन। अभी डाउनलोड का वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे WPS ऑफिस है चाहे वो MS ऑफिस है, तो दोनों में ये वर्क करेगा। आप गूगल शीट से भी इसको एडिट कर सकते हैं। सो नो इशू, इट विल वर्क इन बोथ एक्सेल्स। बट कंडीशन ये है, ये शीट एक्सेल की है, तो आपको एक्सेल की एटलीस्ट कुछ कमांड तो आनी चाहिए जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। एटलीस्ट थोड़ा तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए। नहीं भी आएगा तब भी आपका चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो स्टार्ट होता है आपका सेलर SKU से, जैसे हमने सिंगल लिस्टिंग में किया था, वहाँ से SKU से स्टार्ट किया था हमने। सो SKU से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको SKU डालना है। सपोज़ मेरे पास मैट हैं काफ़ी सारे, और मेरे पास सपोज़ करो डिज़ाइन है स्ट्रिप का, जो मैंने दिखाया है अभी। तो मेरे पास स्ट्रिप का डिज़ाइन है, और स्ट्रिप में मेरे पास ब्लू है, ओके। उसके बाद मेरे पास स्ट्रिप है, दूसरी स्ट्रिप है मेरे पास रेड है। ठीक है, ठीक है। ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिप्स हैं, आपको इसका थोड़ा ड्रैग करके डाउन कर लेना है। ठीक है, मल्टीपल मेरे पास, ये मान लो कि मैं अभी मैंने 10 फाइल्स, मेरे पास 10 इमेज अपलोड हैं, मतलब 10 फाइल अवेलेबल है मेरे पास, और मैं उसको अभी यूज़ करके बाकी करने वाला हूँ। तो मेरा SKU मैंने डाल दिया है। आपको SKU इतने सिंपल नहीं रखने हैं, क्योंकि इतने सिंपल रखोगे तो ओवरलैप करेंगे। सभी का अलग अलग होना चाहिए, जैसे स्ट्रिप ब्लू रेड, इसमें कोई अलग कलर हो, मल्टी कलर हो। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि डुप्लीकेसी हो सकती है। डुप्लीकेसी होगी तो मतलब आपकी ना तो ये लिस्टिंग हो पाएगी, ना कोई अगली लिस्टिंग ये होने देगा। तो इस हिसाब से आपको दिक्कत आ जाती है। और उसके बाद आपने स्टेटस यूज़ करना है एक्टिव,
उसके बाद एमआरपी आपको देखनी है, जो आपको रखना है एमआरपी में। उसके बाद जो भी आपका सेलिंग प्राइस रखना है। देन आपको फुलफिलमेंट बाय क्या करनी है, सेलर। मैंने आपको बताया पहले, अगर आप स्मार्ट सेलर है तो स्मार्ट सेलर भी चूज़ कर सकते हैं। सेलर और स्मार्ट सेलर क्या आते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा फर्दर वीडियोस में। उसके बाद आपको क्या करना है, इन स्टॉक है या फिर एक्सप्रेस है, उसका ध्यान रखना है। एसएलए आपको पता है, अगर आप एक्सप्रेस चूज़ करते हो आप घंटों में होता है, और जब इन स्टॉक चूज़ करते हो तो आपका दिन में जो ऑर्डर है वो शेड्यूल हो जाते हैं। उसके बाद स्टॉक आपके पास कितना है, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस आपको क्या रखने हैं। डिलीवरी चार्जेस आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा आप डिलीवरी चार्जेस ना डालें। बिकॉज डिलीवरी चार्जेस डालने से क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं वो उसका थोड़ा रहता है कि डिलीवरी चार्ज अगर आप अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं तो इशू नहीं है। तो आपको ऐसा कंपैरिजन रखना है, अगर आपको कम बच रहा है तो आप उस कंडीशन में रख सकते हो डिलीवरी चार्जेस को। अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप डिलीवरी चार्ज रखें, क्योंकि कस्टमर डिलीवरी चार्जेस पे करते हुए थोड़ा हेजिटेट करता है। और बट अगर आपका प्रोडक्ट लार्ज है तो मैं प्रेफर करूँगा आप ज़रूर रखें, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस रखा, चार्जेस वेट डालना है आपको, मैंने आपको बताया वेट मेजर कर रखा होगा आपने, जो भी आपका वेट है 45। उसके बाद लेंथ आपको रखनी है, ब्रेथ आपको रखनी है। उसके बाद आपके पास जो पैकेट की हाइट कितनी है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हाइट ही मेन फैक्टर है जहाँ पर आपके डिलीवरी चार्जेस मैटर करते हैं। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतने ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस होंगे। ये मैं अभी आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ऐसा मैंने क्यों कहा और ये कितना हद तक ठीक है। उसके बाद आपको डालनी है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, जेड कारपेट करके मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल, आपको जो भी इंपोर्टेड डिटेल, टैक्स कोड, ब्रांड आपको डालना है जो भी आप, जेड कारपेट मैंने ब्रांड डाल दिया। उसके बाद मॉडल नेम डालना है आपको जो भी आपका अवेलेबल है। उसके बाद मॉडल नंबर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ नो इशू। ब्रांड कलर आपका क्या है, कलर जैसे मल्टी है मेरे पास, नहीं मैंने ब्लू डाला हुआ था, मैं ब्लू डालूँगा यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे मैंने ब्लू डाला हुआ था तो इसको मैं ब्लू डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये बल्क लिस्टिंग का फ़ायदा क्या हुआ, कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई टाइम तो उतना लग रहा है, बट नहीं। टाइम अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक डमी कॉलम आपको भर के दिखा रहा हूँ, बट हम इससे भी फास्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। डोर पैक ऑफ 2, ठीक है। यूनिट मेज़र जो भी आपका रहेगा आपको देख लेना है। पैटर्न आप जो भी रखना चाहो, पैटर्न आपको एक इंडेक्स फाइल दी हुई है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिल जाएगी, फीचर्स है जैसे पैटर्न है, और आपको मिल जाएगा टाइप, कलर, और ये सभी आपको मिल जाएगा, आपके पास अवेलेबल है। आपको इसी के अकॉर्डिंग ही भरना है, अदरवाइज़ आपकी वैलिडेशन फेल हो जाएंगी, फिर आपकी लिस्टिंग फिर एरर शो करेगी। तो आपको एरर शो नहीं होने देना। अब आपके पास आता है इमेज का ऑप्शन, ठीक है। आपको इमेज अब यहाँ पे डालनी होगी। इमेज मैं आपको बता दूँ गूगल ड्राइव से आप डाल सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट CDN पे अपलोड करके भी इमेज डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि ग्रुप आईडी, डिज़ाइन, सेल, आइडेंटिफायर, ठीक है। जल्दी से आपके पास सभी डाटा आपको कलेक्ट कर लेना है पहले। आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना है क्या क्या इन्होंने मांगा है। उसके बाद दूसरे सेलर को देखना है, आइडिया लेना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। उसके बाद आपको उसको डालना है, और देन आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और जल्दी से मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास आइटम, गिफ्ट आइटम है या नहीं है। तो आपको मल्टीपल, जैसे मेरे पे चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं तो मैंने सिलेक्ट किया, और मेरे पास जैसे कि 5 तक है तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बाकी डाटा तो सेम है, ओनली एसक्यू और इमेज ही अलग है ना। बाकी डाटा तो कॉमन रहेगा, साइज़ कॉमन है सभी का, कलर अलग है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह सब तो कॉमन है सभी का। तो हमें सिर्फ क्या अलग डालना होगा, कलर, SKUs और इमेज का लिंक। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो कॉमन है, मतलब हमारा मैक्सिमम काम तो बच गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी सारी चीज़ें डल चुकी हैं यहाँ पर, बस अब हमें सिर्फ क्या डालने हैं, इमेज लिंक डालने हैं। वो मैं भी जल्दी से फिलअप करके आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे करना है इसको, लिंक को। ना हमारी शीट जो है, अब हमारी शीट हमारी रेडी हो चुकी है एक्सेल की, और हमने डेट डाल दिया, इसका मतलब वेट, डायमेंशन सभी डाल दिया है। और सभी चीज़ें डालने के बाद हमें क्या करना है, अब इनकी जो सेव करना है और इसको करना है अपलोड।
अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जाना है अपने डैशबोर्ड में, और जहाँ से आपने डाउनलोड किया था उसके बराबर में ही आपके अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड करके आपको करना है, जहाँ भी आपकी लोकेशन थी वो बतानी है, फ़ाइल सिलेक्ट करनी है और आपको कर देना है सबमिट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा और वेट करना है कि आखिर कब तक हमारी इमेजेस हैं वो शो करेंगी। तो जल्दी से हम इसको थोड़ा वेट रोक देते हैं और इसको प्रोसेस करने देते हैं। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हम चेक करते हैं। सो जाना है हमें लिस्टिंग में, ऐड न्यू लिस्टिंग वाले पे टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बल्क लिस्टिंग का शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपकी लिस्टिंग जो बल्क वाली है उसमें कितनी लिस्टिंग हमारी जो पब्लिश हो चुकी हैं। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है हमारी सारी की सारी भी पब्लिश हो जाती हैं, बट कई कुछ केसेस में सारी लिस्टिंग पब्लिश नहीं हो पाती। जो हमने फ़ाइल अपलोड की थी वो ये है, और हमने टोटल 59 बनाए थे केसेस। देखो सिक्स जो टोटल हमारी फ़ाइल्स अपलोड हैं 52। ओके, और व्यू के उसी स्टेटस किया मैंने, तो 52 में से जो 43 लिस्टिंग है वो तो क्रिएट हो चुकी हैं और जो 9 लिस्टिंग है उसमें आया हुआ है एरर। अब एक बार इसको हम डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि वो एरर आखिर किस चीज़ का है। रिक्वेस्ट किया मैंने इसको, जब जितनी बारी आप रिक्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, इसका कोई बैरियर नहीं है। आप चाहो तो आपकी हर लिस्टिंग, एक भी लिस्टिंग में एरर नहीं बचेगा अगर आप करना चाहो। अदरवाइज़ अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपकी 50 लिस्टिंग में से 43 लिस्टिंग हो चुकी हैं तो आपको तभी भी कोई इशू नहीं है। सो डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। अगर आपको सारी की सारी लिस्टिंग पास करनी है तो आप दोबारा इस को रिक्वेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करके चेक कर रहा हूँ क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड, बट फिर भी अगर मुझे चेक करना है कि इट्स वर्किंग और नॉट तो मैं एक बारी देख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अभी एफएसएन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिस्टिंग है वो पहले हो चुकी है किसी और एसकेयू के ऊपर, क्योंकि इसने इमेज डिटेक्ट कर लिया है और हमने मल्टीपल इमेज को लिस्ट किया है, करने की कोशिश की थी। तो फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम काफ़ी हाई है। तो ये हमारी बल्क लिस्टिंग थी और बल्क लिस्टिंग का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।